हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी इंटर के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी इस बार इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिविजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट जो है पूछा जाएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिए हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करेंगे। जिनको हिंदी में देखना हो हिंदी में देख सकते हैं, जिनको इंग्लिश में देखना हो इंग्लिश में देख सकते हैं। आज का जो यहाँ पर आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि किस में HCP क्रिस्टल संरचना होती हैं। Which has HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। मतलब आपको बताना है कि कौन जो है इसमें से HCP क्रिस्टल संरचना रखती हैं। तो यहाँ पर एक का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे, जिंक में HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, HCP क्रिस्टल संरचना होता है। आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती हैं। यहाँ पर आपको बताना है द यूनिट ऑफ रेट है ना, कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट है उसके रेट कांस्टेंट का वो क्या होता है। तो दो का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे पर समय, डैट मीन्स पर टाइम यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग साथ साथ आंसर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन एक अवरोधक हैं। डैट मीन्स आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर कौन सा है। तो 3 का अगर क्या सही आंसर होगा आप लोग आंसर कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि 3 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, डायमंड। डैट मीन्स याद रखेंगे, सॉरी ये डी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका जो है सही होगा। सॉरी, सी ऑप्शन डायमंड यानी कि हीरा जो है इंसुलेटर होता है, डैट मीन्स अवरोधक होता है। ये आप याद रखेंगे विद्युत का जनरली। यहाँ पर देखेंगे अपने जो है 4 नंबर क्वेश्चन, NaCl सोडियम आयन में Na+ आयन का जो है सह संयोजन संख्या कितना होता है, ये आपको बताना है। डैट मीन्स आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन Na+ इन NaCl इज। NaCl में यानी कि सोडियम क्लोराइड में Na+ आयन का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ये आपको बताना है। तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 5 कितना होता है, 5 होता है। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी आंसर करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन, या इसी को हम लोग एमोर्फस भी कहते हैं। कौन सा जो है नॉन क्रिस्टलाइन या फिर एमोर्फस जो है ये आपको बताना है। तो 5 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, कांच। डैट मीन्स ग्लास आप याद रखेंगे, जो कि एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। डैट मीन्स नॉन क्रिस्टलाइन जो है मेटल होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे मैटर नेक्स्ट। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती हैं। डैट मीन्स यहाँ पर आपको सिंपली जो है बताना है गोल्ड नंबर इज मिनिमम केस ऑफ, इन केस ऑफ किसमें जो है गोल्ड नंबर डैट मीन्स स्वर्ण संख्या मिनिमम डैट मीन्स सबसे कम होती हैं। तो 6 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। यहाँ पर हिंदी वाले देख लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि जिलेटिनम, इंग्लिश में भी इसको जिलेटिनम ही बोलते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है तो 360 की क्वालिटी पे देखिए, क्लियर दिखेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि थर्माइट विधि में अपचायक होता है। डैट मीन्स आपको बताना कि इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है थर्माइट प्रोसेस में। तो यहाँ पर 7 का यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, एल्यूमिनियम यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, डी ऑप्शन एल्यूमिनियम।
आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे। पूछा जा रहा है कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है। द प्रोसेस, ठीक है, इम्प्लाइड फॉर द, आप देख सकते हैं कि कंडेंसेशन ऑफ सल्फर और ईच। तो 8 का यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, झाग प्लवन। यहाँ पर आपका फ्रॉक्स फ्लोटेशन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो, फ्लोटेशन। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि ऑप्शन में जो है टाइपिंग मिस्टेक के कारण जी ABCD का जो है कुछ प्रॉब्लम है, ए होना चाहिए, जी लिख दिया गया है। इस पर ध्यान नहीं देना, हमें तो कंसेप्ट और आंसर पे ध्यान देना है। ऑप्शन के क्या मतलब है। 9 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि कैसीटेराइट, कैसीटेराइट अयस्क हैं। कैसीटेराइट इज एन ओर ऑफ, कैसीटेराइट जो है वो किसका ओर है, किसका अयस्क है। तो 9 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे SN यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। SN का वो अयस्क है, ओर है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सीने बार हैं, सीने बार इज, सीने बार कौन है निम्नलिखित में से। तो 10 का ए ऑप्शन आप याद रखेंगे, HGS। HGS यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर, जिसको आप लोग मर्क्यूरिक सल्फाइड बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे HGS को, मर्क्यूरिक सल्फाइड। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि कार्बोजन किसका मिश्रण है। व्हिच इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोजन। तो 11 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, O2 प्लस CO2। O2 प्लस CO2 जो है क्या कहलाता है, कार्बोजन कहलाता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, LGR स्टडी ऐप 12th साइंस। तो वहाँ पर 12th साइंस का ऐप आपके सामने चला जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स, मॉडल पेपर, सबका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि COEN का होल 2 इंटू Cl2 के कितने समावयवी संभव हैं। कितने आपको बताना है कि आइसोमर इसका क्या है, पॉसिबल है, कितने आइसोमर संभव हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 12 का जो आपका सही आंसर होगा वो B होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे 4, कितने आइसोमर पॉसिबल है इसका। तो 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि K4 Fe इंटू CN का होल 6 में Fe का प्रसंकरण क्या है। Fe का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। तो 13 का यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे D2sp3, D2sp3 जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। दैट मीन्स प्रसंकरण होगा, जिसको संकरण भी कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से संघनन बहुलक हैं। संघनन बहुलक कौन सा है। दैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स एमोंग ऑफ द फ्लोइंग इज। तो यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर होगा 14 का, वो आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे डेक्रॉन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। पूछा जा रहा है कि नायलॉन 66 हैं। दैट मीन्स नायलॉन 66 इज। तो 15 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे पॉलीमाइड है। ये क्या है, पॉलीमाइड। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका पॉलीमाइड बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी देखेंगे अपने 16 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जैव अपघटनीय बहुलक हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो 16 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे नाइलॉन 66 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है 6,6 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि एस्प्रिन में एक, दैट मीन्स एस्प्रिन इज AN। एस्प्रिन है एक, एस्प्रिन क्या है, सिंपली ये आपको बताना है। तो 17 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे
ज्वरनाशी है ये। क्या है? ज्वरनाशी का मतलब होता है जो ये एक दवा है जो बुखार में जनरली यूज़ किया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ जो है आपके 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली बताना है कि ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एज। तो 18 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे क्लोरेफेनिकॉल, यहाँ पर क्लोरेफेनिकॉल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। डी ऑप्शन आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे। पूछा जाए कि कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है, कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है। Which of the following is not a surface phenomenon। तो 19 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। विद्युत अपघटन प्रक्रिया जो है, दैट मीन्स याद रखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है वो पृष्ठीय परिघटना नहीं है, सरफेस फेनोमेनन नहीं है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। Which of the following will not give iodoform test। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है कौन सा नहीं देता है। तो 20 का ए ऑप्शन आप याद रखेंगे एथेनॉल जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट देखेंगे आपके जो 21 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या है। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन, ये इन होगा, ये इज जो है टाइपिंग मिस्टेक से लिखा गया है। तो द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन लैक्टिक एसिड इज, लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन जो है कितने होते हैं। तो 21 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1। 22 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे। पूछा जा रहा है कि कार्पोलैक्टिक किसका मोनोमर है। कार्पोलैक्टम जो है आपको बताना है, कार्पोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ, कार्पोलैक्टम किसका मोनोमर है। तो 22 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन याद रखेंगे नाइलॉन 6 यहाँ पर आपका नाइलॉन 6 है, बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि विटामिन B12 में होता है। विटामिन B12 कंटेंट्स, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। तो जो आपका 23 का सही आंसर होगा वो बी होगा, CO3 आप जो है याद रखेंगे विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 का जो सबसे बड़ा स्रोत है याद रखेंगे वर्षा का जल है। किसका जल? वर्षा के जल में विटामिन B12 पाया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि थायमीन है, थायमीन क्या है। तो डेट मीन्स थायमीन क्या है। तो 24 का ए ऑप्शन याद रखेंगे 5 मेथिल यूरे सील, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 5 मेथिल यूरे सील आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये थायमीन है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई हैं। स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई निम्नलिखित में से कौन है। आपको बताना है कि द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ स्टार्च इज आर। तो यहाँ पर जो आपका 25 का सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी देखेंगे अपने जो है 26 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करने पर देता है। जब फॉर्मिक अम्ल को आप क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड व्हेन हीटेड विथ H2SO4 गिव्स, डैट मीन्स जब आप फॉर्मिक एसिड को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या आपको प्रदान होता है, मिलता है। तो 26 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे CO, डैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मिलेगा जब आप फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ पर सभी साथी देखेंगे अपने 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, कौन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपको बताना है। तो 27 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे HCOOH जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो
COOH आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे, इनमें से कौन अत्यधिक क्षारीय है। तो 28 का जो यहाँ पर आपका दैट मीन्स बताना है कि इन द फ्लोइंग विच इज मोस्ट बेसिक का मतलब है अत्यधिक क्षारीय कौन है। तो 28 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे CH3 का हॉल 2 इंटू NH यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। 2 मोबाइल ऐप है जिस पर आपको अलग अलग सुविधा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि हमारे मोबाइल ऐप पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन टेस्ट का भी सुविधा है, फ्री में आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप पर। तो 2 मोबाइल ऐप है, दोनों को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को जितने भी साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।